So, hi everyone, we are live now. So, स्वागत है आपका आपकी डेली करंट अफेयर की क्लास में, जिसमें हम बेहतर 24 घंटे के पिछले करंट अफेयर पे बात करते हैं और आपके लिए लाते हैं हम एक बेहतर क्लास जिसमें आप अपनी तैयारी को दे पाए एक नई धार और नई रफ्तार। तो बेसिकली इस क्लास में हम बात करते हैं हमारे जो डेली करंट अफेयर होते हैं। सॉरी, मैंने डेट नहीं डाला, यहाँ पे आपका डेट हो जाएगा कल का, आज का 24/5/2002, डे आपका 7 है। अगर कोई नया जुड़ा है तो पिछली क्लासेस 6 डली है, वो देख लें आप। इस वीक का जब हमारा 10 डेज का या 10 डेज अब हो जाएंगे हमारे 50 डेज, मतलब नेक्स्ट संडे तक हम लोग 50 डेज कर लेंगे, लगभग 2 वीक्स का हो जाएगा। तो फिर हम एक पूरा सिंगल क्लास आपकी 1 घंटे की सुबह अपलोड करेंगे, लाइव क्लास करेंगे उसको हम। तो 1 घंटे का पिछला जो पूरा करंट अफेयर है उसको हम पूरा रिवाइज कर लेंगे। उसमें हम कुछ नए क्वेश्चन भी ऐड कर देंगे, कुछ आपके प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन मैं करवाता हूँ डेली, वो भी क्वेश्चन हो गया, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो उस क्लास में आपका रिवीजन भी कर लेंगे पूरा। तो इसी तरीके से हम आगे बढ़ते चलेंगे। बाकी कल आपने जो शाम को मैंने अनाउंसमेंट्स की थी, उसमें मैंने आपके नए बैचेस का अनाउंस किया है, जिसमें आपका यूपी पुलिस भी अनाउंस किया है, यूपीएसआई भी अनाउंस किया है, डिफेंस के कोर्सेज भी अनाउंस हो गए हैं, सी टेट का आपका सफलता बैच, यूपी टेट का यस बैच, सुपर टेट और केबीएस जो आपका टीचिंग एग्जाम सिलेक्शन एग्जाम के बैच हैं वो अभी मैंने थोड़ा होल्ड पे रखे हैं। बाकी सुपर टेट का आपका ये लाइव बैच चल रहा है, पूरा बैच पूरा सिलेबस सेम आपका कंप्लीट किया जाएगा। केवीएस का भी बैच यूट्यूब पे अनाउंस किया जाएगा, जो अभी तक यूट्यूब पे कोई भी केवीएस का ऑनलाइन बैच नहीं पढ़ा रहा है, किसी ने नहीं पढ़ाया है, बट हम वो करके दिखाएंगे आपको। बाकी और भी बैचेस आपके अनाउंस किए, जैसे लेखपाल का किया गया है। यूपी बोर्ड्स के बच्चों के लिए भी हमने एक अनाउंसमेंट आज की है, वो उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। 9, 10, 11, 12 बच्चे जो कॉलेज स्कूल नहीं जा पाए कोविड की वजह से, उनकी तैयारी में कुछ कमियां हैं जो रह गई हैं, उनको आप पूरा कर सकते हैं। हमारे आपके छोटे भाई बहन हैं, उनको बताएं, चैनल को शेयर करें, उनसे बोलें। क्लासेस आपकी 1 मार्च से रेगुलर स्टार्ट कर दी जाएंगी। सारी क्लासेस आपकी 9, 10 से होने लगेंगी। डेली का शेड्यूल होगा, पूरा बिजी शेड्यूल होगा। सुबह 7 बजे स्टार्ट करेंगे, रात को 9 बजे तक क्लासेस रहेंगी, सारे बैचेस की क्लासेस होंगी। उसमें से सुपर टेट की क्लासेस में हम थोड़ा कटौती कर देंगे, क्योंकि तब तक हम काफी सिलेबस भी कवर कर लेंगे। कटौती का मतलब ये नहीं कि आपकी क्लासेस नहीं होंगी, क्लासेस होंगी, क्योंकि ये सुपर टेट एग्जाम अभी बेसिकली 31 मार्च तक होने से रहा, बाकी उसका अनाउंसमेंट अभी हो नहीं पाएगा। बट श्योर है कि इलेक्शन के बाद उस वैकेंसी का अनाउंसमेंट होना है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अभी जुड़े हैं, कहीं से भी कर रहे हो, मेरा ये कहने का मतलब नहीं आप हमारे चैनल से तैयारी कर रहे हैं। जो बच्चे ये कहते हैं कि सुपर टेट का एग्जाम अब नहीं होगा, 3-4 साल नहीं होगा, होनी नहीं, वैकेंसी नहीं आनी है, उन बच्चों के लिए ये बहुत खतरनाक चीज है, ये मैं बोलना चाहूंगा। बाकी आते हैं आज के करंट अफेयर जो हमारे हैं, उन पे बात करते हैं। तो पहला आपका करंट अफेयर है कि नेशनल साइंस डे। नेशनल साइंस डे तो ये आपका कब मनाया जाता है, कौन मनाता है, इसकी क्या थीम है, इस पर बात करेंगे। तो नेशनल साइंस डे जो आपका है वो आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है। जो आपकी 28 फरवरी आने वाली है, उस 28 फरवरी को हम अपना नेशनल साइंस डे मनाएंगे। किसकी याद में मनाया जाता है, इस पे एक नेशनल साइंस डे पे महोत्सव भी चल रहा है। इसका एक थीम टैगलाइन है, विश्व विज्ञान। पिछली क्लास में इस पर बात कर चुके हैं, सर्वत्र पूज्यते। ये इसका एक टैगलाइन है, ये आपकी मनाया जा रहा है। इसका उद्घाटन भी किया गया है जितेंद्र सिंह और केंद्रीय मंत्री जीके आपके जो हैं जीके रेड्डी, किशन रेड्डी, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। केंद्रीय मंत्री आपके जो हैं जीके सिंह, जी किशन और जीके किशन रेड्डी आपके केंद्रीय मंत्री जो हैं, सॉरी नाम सेम लिख दिया मैंने, यहाँ पे जितेंद्र सिंह होगा। तो इन दोनों लोगों ने कंबाइंड रूप से इसका उद्घाटन किया है। जो आपका विश्व सर्वत्र पूजित ये आपका महोत्सव चल रहा है, इसका उद्घाटन करने वाला है। इसमें मतलब हम लोग इसका शुभारंभ किया गया है, जो अब 1 वीक तक चलेगा इसका होना। तो 28 तारीख को हम नेशनल साइंस डे उसी दिन सेलिब्रेट करेंगे, 28 फरवरी को।
इसी दिन हम नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट करेंगे। ये आपका उत्सव चल रहा है, इसमें हम विज्ञान की उपलब्धियों के बारे में बात करें। पिछली क्लास हमारे इस पर पूरा आपका डिस्कशन डिटेल में कर दिया था, इस पर हम बात करेंगे। और लगभग ये जो मतलब टोटल है, इसको सेलिब्रेट करने के लिए हमने 75 प्लस प्लेसेस इन इंडिया, 75 से अधिक जगहों पर ये भारत में मनाया जाएगा, सेलिब्रेट किया जाएगा। कब? 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे। इसके तहत एक महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें विज्ञान की उपलब्धियों के बारे में उनको याद कर रहे हैं, उनका स्मरण कर रहे हैं, उनकी उपलब्धियों पे बात कर रहे हैं, ताकि और भी लोग इंस्पायर हो सके। वर्ल्ड लेवल पे ये बात हो रही है। विश्व सर्वत्र पूज्य इसकी टैगलाइन। हमारे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, जी के किशन रेड्डी दोनों ने मिलकर कंबाइंड रूप से इस चीज का शुभारंभ किया है। ये चीज नोट कर ले, तब फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है इंटरनेशनल करंट अफेयर का है क्वेश्चन आपका अगला जो है। अगला क्वेश्चन आपका आता है नीली अर्थव्यवस्था और महासागर का रोड मैप। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाता है कि नीली अर्थव्यवस्था और महासागर का रोड मैप है, इस पे किस देश से भारत की सहमति बनी है, किस देश पे भारत की सहमति बनी। नीली अर्थव्यवस्था से मतलब ये है आपका जो सीज का रोड मैप होते हैं, जो समुद्र के रास्ते से हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, बिजनेस करते हैं वर्ल्ड लेवल पे, समुद्र के रास्ते से बिजनेस किया जाता है। फ्लाइट्स में, प्लेन्स में चीजें कम लाई जाती है, क्योंकि समुद्र रास्ते से हम ज्यादा सामान एक बार में ला सकते हैं और उसका खर्चा भी कम होता है बाकी प्लेन की अपेक्षा। जब इमरजेंसी में कोई चीज जल्दबाजी में मंगानी होती है, तब हम उसका एयर लिफ्ट करते हैं, उस चीज को एयर बाई एयर उसको मंगाते हैं। तो नीली अर्थव्यवस्था का मतलब ये है, ब्लू इकोनॉमी जिसको बोलते हैं। और महासागर का रोड मैप मतलब यही है कि भारत ने अपनी जो व्यापारिक समृद्धियों को बढ़ाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है, कि उसकी जो ब्लू इकोनॉमी स्ट्रेटजी है और जो सी रोड मैप है, जो उसका महासागर ओशियन रोड मैप है, उसको ओशियनिक रोड मैप, और इसमें हो जाएगा आपका यहाँ पे ब्लू इकोनॉमी, नीली अर्थव्यवस्था जिसको हम बोलते हैं। तो इसमें भारत ने किस देश के साथ सहमति बनाई है, तो इसमें आपका आंसर होगा फ्रांस, राजधानी पेरिस। किस कॉन्टिनेंट की कंट्री है, यूरोप कॉन्टिनेंट। तो फ्रांस के साथ भारत ने ये समझौता किया, ये सहमति बनाई कि नीली अर्थव्यवस्था और महासागर का जो रोड मैप है उसको हम बेहतर करेंगे और अपनी जो व्यापारिक समृद्धि है उसमें आगे बढ़ेंगे। समुद्री व्यापार, समुद्री पारिस्थितिकी पर्यटन और अंतर्देशीय जलमार्ग, वैज्ञानिक संसाधन और एकीकृत तटीय प्रबंधन शामिल है इसमें। मतलब जो इंडिया का मैपिंग हो जाता है आपका, जैसे ये है तो यहाँ से आते हुए यूरोप, ये आपका इधर अफ्रीका हो जाता है, यहाँ से पूरा ये आपका इस साइड यूरोप हो जाता है, सब चीज़ों में ये आपका एशिया हो जाता है इस तरीके से। यहाँ पे आपका ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, यहाँ पे आपका चाइना हो जाता है, ये आपका रसिया हो जाता है, यहाँ पे आपका इस साइड फ्रांस आ जाता है। तो फ्रांस ने अपना जो जल समृद्धि मार्ग है उसको अच्छा करने के लिए यहाँ पे आपका गल्फ ऑफ जो मन्नार जो आपका खाड़ी है, यहाँ पे अरब की खाड़ी है, वहाँ से एक रास्ता बनाया गया है जो कृत्रिम रास्ता है, वहाँ से ट्रैवल करके फ्रांस तक चीज़ें पहुँचाई जाती हैं, फ्रांस तक चीज़ों को पहुँचाना होता है। तो इन सब चीज़ों को बढ़ाने के लिए जो आपकी नीली अर्थव्यवस्था और महासागर का रोड मैप है उसको बढ़ाने के लिए भारत ने फ्रांस के साथ समझौता किया है कि हम अपने जल मार्ग में और वृद्धि करें, जिसके साथ हम अपने बिजनेस को बढ़ा सकें। तो इस चीज़ को नोट करें, तब तक फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे।
आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका वैक्सीन से रिलेटेड है। किस भारतीय कंपनी, फार्मा कंपनी के साथ वैक्सीन बनाने के लिए समझौता किया है भारत ने? ये आपका अगला क्वेश्चन है। नोट्स बना रहे हैं, बनाते चले, बाकी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आपके लिए बेहतर चीजें करने की, लाने की। आपके लिए नोट्स जरूर अगले वीक से हम कोशिश करेंगे आपको सारे नोट्स पहले से क्लास में, तुरंत आपकी क्लास के बाद नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएं, जिससे कि आपका चीज़ें बेहतर हो जाए। 1 मंथ करंट अफेयर नोट्स भी आपको एक साथ मिल जाएंगे, और 1 डे वाइज तो आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि सीपी, ये कंपनी है एक इंडिया की, इसको मैं बताऊंगा। कोविड वैक्सीन को डेवलप करने के लिए किस फार्मा कंपनी के साथ टाई अप किया है? तो इसमें आपका आंसर सीपी पहले तो आपका हो जाएगा कोलेशन फॉर एपिडेमिक पैरापॉन्डिक, और आपका इनोवेशन हो जाएगा कोलिनेशन ऑफ द एपिडेमिक। मतलब हो जाता है जब आपका, एक तो पैंडेमिक होता है, पैन का मतलब आल, कोई चीज जो है आपका, जैसे कोविड पैंडेमिक उसको बोला जाता है, महामारी बोला जाता है। कोई एरिया है आपका, जैसे ये एक एरिया है और ये आपका एक पूरा एरिया है, इसमें छोटे छोटे देश हैं, ठीक है। तो अगर किसी चीज को पैंडेमिक बोला जा रहा है तो मतलब ये पूरे देश, पूरे कंट्री, कॉन्टिनेंट को कवर करके रखा है। अब अगर एपिडेमिक बोला जाएगा तो ये आपका मतलब इतने एरिया को कवर करके रखा है। ये जो बॉक्स में एरिया है, इस बॉक्स के एरिया को मैं यहाँ पे डार्क कर देता हूँ, मतलब इस एरिया में वो चीज फैली है, यहाँ पे नहीं फैली, तो उसको एपिडेमिक बोला जाता है। तो कोविड इस टाइम एपिडेमिक की कैटेगरी में आ चुका है। कोविड हमारा है वो खत्म हो रहा है, जो 2022 में बिल्कुल दिसंबर आते आते तक खत्म हो जाएगा। तो सीपी जो आपकी कंपनी है वो इसी का कोलिएशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेंडिस इनोवेशन जो उसको बोला जाता है। कोई फुल फॉर्म आपसे पूछेगा ना, सीपी सीधा नाम आप याद रखिए। कोविड वैक्सीन डेवलप करने के लिए किस फार्मा कंपनी के साथ टाई अप किया है? तो आपका क्वेश्चन ये है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पनेशिया बायोटेक। जैसे भारत बायोटेक है आपका, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, वो भी वैक्सीन बना रहा है, पनेशिया बायोटेक के साथ टाई अप किया। पनेशिया का मतलब हो जाता है हर मर्ज की दवा, हर मर्ज का इलाज। पनेशिया का मतलब ये होता है। बाकी इसमें कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हैं, तो इसमें THSTI टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा। ये जो कंपनी है वो इस टेक्नोलॉजी का यूज करेगी इस वैक्सीन को बनाने के लिए। तो इसमें हो जाएगा ट्रांसनेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट जो आपका इंडिया है उसके साथ टाई अप कर रही है, वो इंडिया की तरफ से है। और बाकी कितने मतलब डोजेस बनाने की बात हो रही है, कितने डोजेस बनाएंगे? भाई वैक्सीन बन रही है तो डोजेस का नंबर भी पता होना चाहिए हमें, तो उसमें कितने डोजेस की बात बन रही है? लगभग इसमें 12 मिलियन US$ का खर्चा आएगा। तो इसके तहत लगभग आपकी 1 to 2 मिलियन डोजेस बनाने की बात चल रही है। 1 to 2 मिलियन की डोजेस बनाएंगे। अभी इस पर डिस्क्लोज नहीं किया गया इस चीज को कितनी डोजेस बनाई जाएंगी, बट जो न्यूज है उसमें 1 to 2 मिलियन की बात चल रही है। बाकी आपका कितना इन्वेस्टमेंट है? 12 मिलियन का। किसके साथ तहत बनाया जा रहा है, कौन सी फार्मा कंपनी के साथ टाई अप किएगा? पनेशिया बायोटेक। किस कंपनी ने? सीपी ने। कौन दो कंपनियां मिलकर ये चीज कर रही है? तो आपका ये दोनों हो जाएगा, सीपी और TSSHIT। इसमें ट्रांसनेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट जो आपका है साझेदारी की रखी है उन्होंने इंडिया ने। नोट करें, फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है इंटरनेशनल करंट अफेयर का, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि जो आपके फॉरेन मिनिस्टर हैं
कौन है? उस दिन शायद हमने नाम गलत लिख दिया था, हर्ष सिंघाले लिख दिया था। श्रृंगले, सिंघाले भी बोलते हैं, श्रृंगले भी बोलते हैं। जो आपके फॉरेन इस समय मिनिस्टर हैं, फॉरेन में मतलब जाते हैं, भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व करते हैं भारत का, वो हर्ष श्रृंगले हैं। इन्होंने एक 50,000 टन की खेप गेहूं की भेजी है इंडिया से। किस कंट्री को भेजी है? तो वो आपको भेजी है अफगानिस्तान को। कितना गेहूं भेजा है? 50,000 टन। किस वजह से? क्योंकि अफगानिस्तान में जो वहां के अशरफ गनी थे, पीएम वहां के रह चुके थे, उन्होंने देश को छोड़ दिया, वहां पे आपातकालीन की स्थिति पैदा हुई। और वहां का जो एक टेररिस्ट ग्रुप है, मतलब बोलते हैं कि टेररिस्ट ग्रुप है, अनाउंस तो नहीं किया है किसी भी कंट्री ने, बट उसको छात्र संघ यूनियन बोला जाता है, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में बोला जाता है कि छात्र संघ कैटेगरी है, जैसे हमारे इंडिया में है आपका एबीवीपी हो जाता है, वैसे वहां पे भी है कोई ग्रुप, उसने वहां पे पूरा कैप्चर कर लिया अफगानिस्तान को। तो वहां पे उनको खाने का कुछ है नहीं उनके पास, तो इंडिया ने अपने मदद के तौर पे वहां पे 50,000 टन गेहूं की पहली खेप भेजी है, मतलब दूसरी भी भेजी जाएगी। कि आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन डायरेक्ट ही पूछ लेगा आपके। भारत के फॉरेन मिनिस्टर, विदेश मंत्री हर्ष श्रृंगाले ने कितने टन गेहूं अफगानिस्तान भेजने की बात कही है, बात की है, इस तरीके का क्वेश्चन है, तो उसको लिखें। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है, बाकी जो थे आज इम्पोर्टेंट शुरू हो गए हैं। ये क्वेश्चन भी ठीक है, बढ़िया आ सकता है एग्जाम में। बाकी अगर डेली वाइज आप कर रहे हैं तो डेली वाइज हो सकता है कोई क्वेश्चन फंस जाएगा एग्जाम में, कोई क्वेश्चन नहीं फंस सकता है। बाकी डेली वाइज में हो सकता है 2 क्वेश्चन फंस जाए, कोई दिन ज्यादा घटनाएं हो जाती हैं, इंपॉर्टेंट ज्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो इसमें आपका है वो है यूएई, सॉरी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो जाएगा, सऊदी अरब। यूएई के अंडर में ही आता है। तो सऊदी अरब का आपका जो स्थापना दिवस है वो मना रही है। कब स्थापना दिवस मनाया था? तो उसमें मान लिख देंगे 22 फरवरी को अपना स्थापना दिवस सऊदी अरब मना रही है। नोट कर लें इसको। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट आपका हो जाएगा इकोनॉमिक्स के व्यू से अगर देखें तो क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जो आपका फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है उसमें आर्थिक सलाहकार होते हैं, इकोनॉमिक एडवाइजर होते हैं। जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर समय कौन है? निर्मला सीतारमण। एफएम कौन है? निर्मला सीतारमण। तो इनको एडवाइस देने के लिए इकोनॉमिक एडवाइजर होते हैं। इसमें एक नहीं होते हैं, फर्स्ट लेवल के भी होते हैं, सेकंड लेवल के भी होते हैं, थर्ड लेवल के भी होते हैं। ये बहुत ही वरिष्ठ आईएएस जब हो जाता है कोई, उसको इस पोस्ट पे डाला जाता है, यहाँ पे सेकंड, उससे लो पे थर्ड, फिर इनके भी असिस्टेंट्स होते हैं। तो इस तरीके से कैबिनेट का सिस्टम नीचे चलता चला आता है। ये लोग मिनिस्टर्स के लिए काम करते हैं। इनका काम होता है कि अब निर्मला सीतारमण जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, इनको एक पॉलिसी चाहिए पूरे देश के लिए कि गेहूं का वितरण हमें किस तरीके से करना चाहिए। तो इनके जो एडवाइजर है, इकोनॉमिक एडवाइजर है, वो इनको सलाह देंगे, 3-4 पॉलिसी बना के देंगे 4-5 दिन में, महीने भर में, जो कुछ टाइम दे, इनको टाइम देना पड़ेगा। तो उस पर ये डिस्कस करेंगे और 4 से 5 पॉलिसी बना के दे देंगे उनको। फिर ये जो पसंद आएगी वो वहां पे अप्लाई कर देंगे। जैसे उज्ज्वला योजना है, आपकी कोई भी योजना हो, वो डायरेक्ट कोई मिनिस्टर नहीं बनाता है, वो आपका इकोनॉमिक एडवाइजर होता है। प्रधानमंत्री की सलाहकार समिति होती है, जैसे आपका प्लानिंग कमीशन है, योजना आयोग है, और प्रधानमंत्री का हो जाता है आपका योजना आयोग को खत्म करके जो नीति आयोग बनाया गया है, नेशनल ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जो आपका बनाया गया है, नीति करके जो बनाया गया है, उसको
जवाहरलाल नेहरू ने जो योजना आयोग बनाया था उसको खत्म करके बनाया गया था। तो उसी तरीके से यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे नए एडवाइजर के रूप में कौन शामिल किया गया, ये क्वेश्चन आपका यहाँ से बन रहा है। मेन क्वेश्चन अब आपका स्टार्ट होता है। क्वेश्चन आपका ये बन रहा है, तो वो कौन है? संजीव सन्याल। संजीव सन्याल है जो आपके मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में हेड इकोनॉमिक एडवाइजर के रूप में निर्मला सीतारमण, मतलब इनके अंडर में, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आप काम करेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नोट करें। और मतलब फुल टाइम के लिए अवेलेबल हुए हैं ये, फुल टाइम के लिए, ऐसा नहीं कि पार्ट टाइम के लिए। अब पार्ट टाइम फुल टाइम का मतलब ये हो जाता है कि 6 मंथ्स के लिए रख लिया। अभी तक जो पुराने थे वो 6 मंथ उनका पूर्णकालिक कार्यकाल नहीं था, इनका पूर्णकालिक कार्यकाल है। तो इनका कार्यकाल कितना होता है? या तो 65 वर्ष तक की आयु, 65 ईयर्स, या इसके पहले, मतलब अगर इसके से कम उम्र के हैं तो 65 वर्ष में ऑटोमेटिक रिटायर हो जाएंगे आपका। या फिर इनका कार्यकाल अब वो बढ़ा सकते हैं, जो आपके प्रेसिडेंट होते हैं उनकी आर्थिक सलाह लेके वहां से बढ़ाया जा सकता है इनका कार्यकाल। नोट कर लें। बेसिकली आपने नोट कर लिया होगा। तो आज का जो करंट अफेयर था आपका सेशन यहीं से ओवर होता है। बाकी जो मेन क्वेश्चन थे मैंने करवा दिए। अब हम करेंगे क्या, नेक्स्ट जब वीक से हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपके लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप जहां यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको, अभी तो ऐसा होता है कुछ वेबसाइट्स हैं वहां से क्वेश्चन उठाते हैं, कुछ चीजें हैं, तो हो सकता है कि कॉपीराइट के क्लेम यहाँ पे कोई मार देगा तो दिक्कत हो जाएगी, फिर हमारे लिए भी, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि करंट अफेयर का अगर मैं ये क्वेश्चन यहाँ पे बता रहा हूँ कि फाइनेंस मिनिस्ट्री और एफएमई कौन सा नियुक्त किए गए हैं, तो ये क्वेश्चन तो सेम ही रहेगा ना। मैं पढ़ाऊंगा या आप कहीं पे भी पढ़ेंगे, अखबार में पढ़ेंगे तो सेम ही लिखा होगा। इसमें कॉपीराइट का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन काफी लोग हैं जो ये चीज कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें ये करना है कि आपको नोट्स खुद से प्रोवाइड किए जाएंगे, अलग से किए जाएंगे, और बाकी क्लास में यहाँ पे आपको जो भी बताया जाएगा वो ऑथेंटिक होगा, बिल्कुल ही ऑथेंटिक रखते हैं। मैं कोशिश करता हूँ जितनी भी जानकारी दूँ सही दूँ, अत्यधिक बताने के चक्कर में गलत ना बताऊँ, क्योंकि बहुत से टीचर ऐसा करते हैं। तो आपकी क्लास ये अच्छी हुई आज की। बाकी अगली क्लास में हम आपके लिए पीडीएफ नोट्स अवेलेबल करवाने लगेंगे। जो बैचेस अनाउंस किए हैं उनके बारे में बताएं, सब दोस्तों को बताएं, सबसे शेयर करें। बाकी ऐसे ही आप करंट अफेयर की क्लास रोज ज्वाइन करते रहें। आपका जो रिस्पॉन्स है बहुत ही अच्छा मिल रहा है हम लोगों के हिसाब से, जिस हिसाब से हमने बिगिन किया है बहुत ही अच्छा है, इससे अच्छा रिस्पॉन्स हो नहीं सकता है। उसके लिए मैं आपका थैंक्स बोलना चाहूँगा तहे दिल से। बाकी आपका दिन शुभ हो, यही मैं कामना करता हूँ, और ऐसे अच्छे दिन के साथ आप अच्छे पढ़ाई करते रहें और आगे बढ़ते रहें। बाकी आज की जो आपकी क्लासेस हैं उतना सटीक क्लास होगी, मेरी भी होगी क्लास सीडीपी की। बाकी मैं आज हो सकता है 2 क्लासेस लूँ, और आपका रीजनिंग का भी हो सकता है इंट्रो वीडियो आपको आज मिल जाए, हो सकता है। बाकी कल तो आपको कंफर्म मिल जाएगा। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, सी यू सून।